साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसे सावन शिवरात्रि कहते हैं। कहते हैं कि इस दिन अगर भोलेनाथ को मात्र एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए तो वो इससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन शिवरात्रि पर पूजा पाठ के अलावा व्रत करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने और व्रत रखकर शिवलिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति को धन, सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि पर शिव पार्वती का पुण्य मिलन हुआ था। यही कारण है कि इस दिन की गई पूजा से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और मनचाहा वर पाने की कामना भी पूरी होती है। इस साल 2025 को सावन शिवरात्रि 23 जुलाई को पड़ रही है। हालांकि इस बार शिवरात्रि पर भद्रा का साया रहने वाला है। आइए ऐसे में जानते हैं आप सावन शिवरात्रि पर महादेव की पूजा और जला अभिषेक कब कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि 2025 तिथि 23 जुलाई को सुबह 4:49 पर शुरू होगी। सावन शिवरात्रि रात्रि तिथि समाप्त 24 जुलाई को देर रात 2:28 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सावन शिवरात्रि 23 जुलाई को मनाई जाएगी। भद्रा का साया कब तक रहेगा? पंचांग के अनुसार सावन शिवरात्रि पर भद्रा का साया सुबह 23 जुलाई के दिन 5:37 से शुरू होकर दोपहर 3:31 तक रहेगा। भद्रा के दौरान पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में इस दौरान शिवजी का अभिषेक ना करें। शिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? प्रथम पूजा का समय सुबह 6:59 से रात 9:36 तक। द्वितीय प्रहर पूजा का समय रात 9:36 से रात 12:13। तृतीय प्रहर पूजा का समय रात 12:13 से देर रात 2:50 तक। चतुर्थी प्रहार पूजा का समय देर रात 2:50 से सुबह 5:27 तक। शिवरात्रि पर जल चढ़ाने का समय ज्योतिष के अनुसार श्रावण शिवरात्रि पर दोपहर 3:31 तक भद्रा का साया रहेगा। ऐसे में आप ब्रह्म मुहूर्त में भोलेनाथ की पूजा और जलाभिषेक कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को पूजा करने के लिए अति उत्तम माना गया है। सावन शिवरात्रि व्रत पारण टाइम पंचांग के अनुसार आप सावन शिवरात्रि व्रत का पारण 24 जुलाई को सुबह 5:27 के बीच कर सकते हैं। शिव जी को जल क्यों चढ़ाते हैं? शिव पुराण में भगवान शिव को जल अर्पित करने के महत्व के बारे में बताया गया है। उसकी कथा के अनुसार जब देवलोक यानी स्वर्ग श्रीहीन हो गया था तो देवताओं को समुद्र मंथन का सुझाव मिला। सभी देवता अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे तो उन्होंने असुरों को भी इसमें शामिल किया। असुरों और देवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे सबसे पहले हलाहल यानी विष निकला। उस विष से पूरे संसार के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे। कोई भी संकट की घड़ी में आगे नहीं आया तो जिसका जिम्मा महादेव ने उठाया। सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शिव शंभु ने उस विष का पान किया। उस विष को कंठ में धारण करने से शिवजी नीलकंठ कहलाए। विष काफी जहरीला था। भगवान शिव पर उसका कोई दुष्प्रभाव न हो इसके लिए आदि शक्ति जगदम्बा ने शिवजी का जल से अभिषेक किया। यह देखकर अन्य देवी देवताओं ने भी शिवजी को जल चढ़ाया। जल चढ़ाने से शिवजी को शीतलता मिली और विष का प्रभाव क्षीण हो गया और महादेव प्रसन्न हो गए। इसी घटना के बाद से ही भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।